मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। कर्णान योग परिचय डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित। हम लोग जो चार प्रकार के कर्म बंद के जो सोपान हैं, जो उनके स्टेप्स हैं, उनके बारे में हमने जाना कि चार प्रकार से जब कर्म का जो आश्रव होता है तो बंध जो होते हैं, हमारे चार प्रकार के बंध होते हैं। उसमें प्रकृति बंध, देश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। हमने ये जाना था कि ये जो बंध होते हैं, इनमें जो पहले वाले दो हैं उनका कारण कौन सा है, और दूसरे जो अनुभाग और स्थिति है उनका बंध मुख्य रूप से कषायों की तीव्रता, मिथ्यात्व और कषाय की तीव्रता के कारण होता है। और योग जो है वो कारण होते हैं प्रदेश और प्रकृति बंध में। मैंने पढ़ा था। योग के बारे में एक अलग से चैप्टर है इसमें लास्ट में, और उसका विस्तार अपन करेंगे। अभी यहाँ जितना जरूरत है उतना वहाँ पे आया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अपन ने पढ़ा था। एक बार फिर यहाँ से पढ़ते हैं। कर्म स्वयं ही इन आठ प्रकृति रूप विभाजित होता है, उन उसका अन्य कोई भी करता नहीं है। जिस तरह हम भोजन ग्रहण करते हैं तब उस अन्न का रूपांतर खून, हड्डी, चर्बी, स्नायु, विष्ठा आदि रूप होता है, उसका कर्ता अन्य कोई भी नहीं है। उसी तरह कर्म स्वयं ही मूल प्रकृति एवं उत्तर प्रकृति रूप विभाजित होता है। कर्म परमाणुओं की संख्या यानी प्रदेश भी उसके अपने कारण से ही बंधते हैं। इन प्रदेश बंध और प्रकृति बंध में जीव का योग निमित्त है। इसलिए पहले योग क्या है यह जानकर जानना जरूरी है। हमारी लौकिक भाषा में योग शब्द का भिन्न अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे आज धन का योग है, देखो कैसा योगा योग है, योगाभ्यास के कारण हमारा स्वास्थ्य अच्छा है ना। इस तरह बहुत होता है। इनमें से कोई भी योग यहाँ अभिप्रेत नहीं है, मतलब उसकी चर्चा नहीं हो रही। जीव के प्रदेशों का अर्थात आत्म प्रदेशों का कंपन होना, प्रदेशों का सकंप होना, परिस्पंदन होना, चंचल होना योग कहलाता है। प्रदेशों के कंपन को द्रव्य योग कहते हैं। इस द्रव्य योग के कारण जीव में कर्मों को, देखो द्रव्य योग का क्या हुआ कि जो फिजिकली उनका जो वाइब्रेशन होते हैं वो उसका द्रव्य योग है। इस द्रव्य योग के कारण जीव में कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति उत्पन्न होती है, उसे भाव योग कहते हैं। अब यहाँ उन्होंने सीधा सीधा कर्मों को बोल दिया, लेकिन वास्तव में आकर्षित किसको करते हैं? परमाणुओं। कौन से परमाणुओं को? जिनमें कर्म बनने की योग्यता होती है। तो यहाँ उन्होंने डायरेक्ट कर्म लिख दिया है। जिस तरह चुंबक पाषाण में लोहे को आकर्षित करने की शक्ति पाई जाती है, उसी तरह आत्म प्रदेशों के कंपन के कारण जीव में कर्मों को आकर्षित करने की शक्ति पाई जाती है, उसे योग कहते हैं। जो चुंबक होता है उसमें से लाइन ऑफ फोर्स निकलते हैं। अपन जानते हैं कि चुंबक की जो किरणें होती हैं, तरंगें होती हैं, वो निकलती हैं, और उनके फलस्वरूप वो जो लोहे के कण हैं वो खींचे चले आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो शक्ति है, योग शक्ति, आत्म प्रदेशों के कंपन के कारण जो इकट्ठी होती है, जो कंसंट्रेट होती है, उस शक्ति के कारण से कर्म रूप परिणमित होने की योग्यता वाले परमाणु आत्म प्रदेशों की ओर आने लगते हैं। अब तुम्हारे ख्याल में आया होगा कि बंध के सर चार भेदों में। सर, हाँ जी। इसमें एक चीज एक पूछनी थी। हाँ। इसमें लिखा हुआ है जीव कर्मों के आपस आकर्षित करने की शक्ति उत्पन्न होती है, इसे भाव भाव योग कहते हैं। हम्म।
तो ये जो भाव योग की जो प्रक्रिया चलती है वो मिथ्यावादी जीव की चलती है। ज्ञानी ज्ञानी जीव होगा तो उसको तो मालूम है, उसको तो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो उसके तो इस तरह के कंपन होना नहीं चाहिए। देखो, 13वें गुणस्थान तक ये हैं योग होते हैं। अच्छा। 13वां गुणस्थान किसका है? अरहंत का। हाँ ठीक है ना? आप तो खाली सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हो, वो तो परम सम्यक दृष्टि है। हाँ हाँ। तो ये एक नैसर्गिक क्रिया है। अच्छा अच्छा। वही नैसर्गिक वही क्रिया है। कंफ्यूजन था। हाँ, और उसमें अभी आप आगे समझेंगे कि हमारी जो टेंडेंसी है वो बदलती रहती है। कभी हमारे भाव जो है मन को बीच में रख करके मन के हिसाब से वो चिंतन होता है। मन उसमें मुख्य केंद्र बिंदु होता है, तो इसलिए मनोयोग होता है उस समय। जब मैं मन ओके। संबंधी, हाँ, मन संबंधी टेंडेंसी मेरी है तो मनोयोग होगा। वचन संबंधी, वचन को मुख्य रख करके मैं अपना कुछ व्यापार करता हूं तो वो वचन योग बचन होगा। योग। ओके ओके। इसी तरह से जब काय की टेंडेंसी होगी, शरीर को लक्ष्य रख करके जो मेरी टेंडेंसी होगी, विचार होंगे, तो वो काय योग। तो और भाव अलग योग, अलग। हाँ, भाव योग बाद में मनोयोग की वजह से वो हाँ। निर्णय लेगा कि किस योग में हमको कार्य करना है। और नहीं, निर्णय लेने की बात नहीं है, टेंडेंसी हमारी बदलती रहती है ना। आप देखो, जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, तो आपने उसको, मैं स्थूल रूप से हाँ मैं बताता समझ हूँ। गया, वही वही मेरा कहने का मतलब वही था कि हाँ, जो आपकी टेंडेंसी बनेगी वो हाँ, आपके मनोयोग से, आपके विवेक से निर्णय लेने के ऊपर होगी। हाँ। देखो, मनोयोग ये अलग कर दो। यहाँ यहाँ भाव योग तो होगा एक ओवरऑल। ओके। भाव योग जो है ओवरऑल हो गया कि भावों की बात है। हम्म। हाँ, उसमें जो मनोयोग मैंने ये इस्तेमाल किया है, मनोयोग के कहाँ इस्तेमाल किया कि मेरे मन में आपको लेकर के कुछ चल रहा है। जी मेरी वचन बोलने की टेंडेंसी नहीं है अभी कि आपको मैं कुछ कहूँ, ना ही मुझे आपको शरीर से कुछ करना है। जी लेकिन मेरे मन में आपके प्रति जो चिंतन आ रहा है, तो वो मनोयोग उस समय कहलाएगा। जी तो अभी मेरे मन में आया कि मैं इनको कुछ सुना दूं, इनको कुछ कह दूं, अच्छा या बुरा जो भी है। और मुख्य रूप से मैं उसी में क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, कौन से शब्दों का चयन करूँ, कैसे कहूँ, तो मेरा पूरा टेंडेंसी वचनों के ऊपर है। तो उस समय मेरा वचन योग है। और कभी मेरे मन में ऐसा रहेगा कि ना इनसे कुछ कहना है, ना अपने बारे में सोचना है, जो कुछ है अपने शरीर से ही कर लो, है ना? तो हम्म। उन जब मैं शरीर को मुख्य करके, और वो मेरी टेंडेंसी होती है भावों की, जैसे आप किसी का आलिंगन आदि कर रहे हो, शरीरों को सहला रहे हो, तो वो सब जो है वो काय योग में जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत स्थूल कथन बताया है। इसके अंत में योग प्ररूपणा हमारा एक अलग से चैप्टर है, उसमें आपको और विस्तार मिलेगा इसका, योग का। इसकी एक सीडी भी है, इन्होंने बनाई है, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल कहने में आ रहा है। तो नहीं वो इसको, ठीक है, थोड़ा हाँ, थोड़ा सीक्वेंस तो क्लियर हुआ। बहुत अच्छा, हाँ। थैंक यू। तो देखो, ये चला, जिस तरह चुंबक पाषाणी हो गया। अब तुम्हारे ख्याल में आया होगा कि बंध के चार भेदों में से प्रदेश बंध और प्रकृति बंध होने में योग निमित्त है ना? योग निमित्त कौन में है? मुख्य रूप से मेरे योगों के कारण से कितने परमाणु आने, कितनी शक्ति का आपका मैग्नेट है, मान लीजिए बहुत बड़ा मैग्नेट है और एक छोटा सा मैग्नेट है, तो उसकी जितनी पावर होगी उतने उसमें कण आके चिपकते हैं। तो जिस समय मेरा योग का बहुत ज्यादा टेंडेंसी होगी, इंटेंसिटी होगी, उस समय उतने प्रदेश वहां आएंगे, उतने ज्यादा ये कर्म परमाणु आएंगे। और वो किस पे डिपेंड करेगा? कि मेरे पूर्व कर्म के उदय का जो उसमें अपना कनेक्शन है ना, कि मेरे किस तरह के भाव आए, जिसकी वजह से अपन बोलते हैं साउंड में बहुत जोर से उनको क्रोध आया, जिसके फलस्वरूप बहुत सारे कर्म बंद हुए। तो बहुत सारे उस योग्य बंधने वाले कर्म के परमाणु, वो परमाणु जिनमें वो उस जाति के कर्म बंद होने की क्षमता थी, वो आए, और वो आकर के आत्म प्रदेशों के आसपास ठहर गए। और कौन सी जाति के हैं वो? एक तो नंबर हो गया और दूसरा टाइप हो गया। तो कौन सी जाति के हैं, कैसे मेरे भाव थे, उस हिसाब से जैसे वो उस तरह की प्रकृति बंध वाले भगे। इन दोनों चीजों में क्या निमित्त हुआ कि मेरी वो, उस समय मेरी कितनी पावरफुल वो आकर्षण शक्ति थी। वो आकर्षण शक्ति के अनुसार वो प्रदेश बंद और प्रकृति बंद हुए।
नंबर ऑफ परमाणु तो आ रहे हैं, तो वो आ गया प्रदेश बंद। अब वो कौन से टाइप के हैं, वो आ गया आपका प्रकृति बंद। तो ये दोनों का निस्तारण योग के द्वारा होता है। और स्थिति बंद अनुभाग बंद होने में कषाय, कषाय को ब्रैकेट में क्या लिखा है, मिथ्यात्व राग द्वेष ना, ये दो तीनों चीजें जो है वो कषाय के कारण होते हैं। और इनसे स्थिति बंद अनुभाग बंद होता है कि वो आ तो गए, अब परमाणु नंबर भी आ गया उनका और उनकी जाति भी आ गई, कौन सी जाति के आए। अब उनमें फल दान देने की शक्ति करना है कि वो कितने समय के बाद फल देंगे और कितना और कैसा फल। तो वो स्थिति बंद और अनुभाग बंद मिथ्यात्व राग द्वेष के कारण होता है। इसका अर्थ क्या है कि अगर ये मैं दोनों चीजें निकाल दूं, स्थिति बंद और अनुभाग बंद ना हो, तो वो कर्म क्या करने वाले हैं। आ गए 50-100 कर्म आके ठहर गए। कौन से टाइप के आ गए, टाइप भी आपने बता दी, लेकिन उन्हें कोई निर्देश नहीं है कि उन्हें क्या करना है। बैंक में जाकर मैं बैठ गया, तो बहुत सारे 100-100 रुपए की, 500 रुपए की गड्डी लेके बैठ गया। तो बैठ करके वो मैनेजर को कहा कि मुझे जमा करना है। उसने बस मुस्कुरा करके बैठा हुआ है, मैं भी बैठा हुआ हूँ, आगे की कोई प्रक्रिया मैंने की नहीं। तो उसका कोई लाभ या वो होगा नहीं इससे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ, अगर अपन इसको इतना करें, स्थिति बंद और अनुभाग बंद के बिना उन परमाणुओं के आने से कुछ भी कार्य हो नहीं रहा। जब तक कि मैं उनका कहूँ, इनका करूँ क्या। मैंने उसके सामने, कैशियर के सामने वो रुपए रख दिए, तो बोल रहा साहब क्या करना है इनका, तो कुछ नहीं करना। मैं बोल रहा हूँ तो कुछ नहीं करना तो बैठे रहो। पैसे रखे हुए हैं, रुपए रखे हुए हैं, उसके सामने भी रखे, आपके सामने भी रखे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। तो इसलिए अगर स्थिति बंद और अनुभाग बंद नहीं है, तो मात्र प्रदेश बंद और प्रकृति बंद से कुछ होने वाला नहीं। ऐसी दशा 13वें गुणस्थान में होती, जब उनको अनंत देव को साता वेदनी कर्म का उदय आता है। उदय कितने, इतना पुण्य किया है तो साता वेदनी कर्म का उदय आएगा। और उदय आएगा तो उसके फलस्वरूप नए कर्म नहीं बनेंगे, वो तुरंत जो है वो खिल जाएंगे। सर इसमें जो स्थिति बंद होता है, हाँ, वो उसका प्रमाण क्या है, मतलब कि कितने समय के लिए किस कारण से होंगे? हाँ, यही तो आपको समझाया जाएगा करणानी योग के, ये जो पढ़ेंगे ना अपन अभी थोड़ा सा, ठीक। और फिर घुमट सार में बहुत विस्तार से। अच्छा अच्छा अच्छा। तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध कैसे होता है, किन परिणामों से होता है, जब जीव के क्या भाव चल रहे होते हैं, और कितने समय तक वो जो है स्थिति बनती रहती है, और कब उदय में आती है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर अपन पढ़ने वाले हैं। अच्छा। तो सबसे बड़ी मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि जब हमारा कर्म का बंध होता है, तो उसकी जो स्थिति है एक अंतर मुहूर्त से लेकर के और कोड़ा कोड़ी सागर तक की होती है। जी पागल कौन है, ये हिंदी और दूसरा को काट देना कि आज वो मैं बात कर रहा हूँ। तो एक अंतर मुहूर्त से लेकर के और कई कोड़ा कोड़ी सागर तक की उनकी स्थिति होती है। जैसे मैंने अभी कोई कर्म मांगा, तुरंत प्रभाव से आधा घंटे के अंदर में कोई कोई कर्म ऐसा होता है आधा घंटे में उदय में आ जाए। कोई कर्म ऐसा है कि जो जितना बड़ा कर्म होगा, जितनी ज्यादा उसकी स्थिति बंद होने वाली होगी, उतने दिन उतना उसमें बड़ा बीच में आवादा काल पड़ता है, व्यवधान पड़ता है ना। ठीक है। उतना व्यवधान पड़ता है उसमें 100 साल का। जैसे 100 साल का बीच में व्यवधान पड़ा, तभी अपन को लगता है कि आदमी इतने बुरे काम कर रहा है लेकिन इसके ऊपर कुछ असर ही नहीं हो रहा। तो वो उतना लंबा उसका पीरियड जाता है, जिससे समझ लेना कि बहुत लंबा कर्म बंधने वाला है। इसलिए बहुत सारे हमारे जो कर्म सस्ते में निपट जाते हैं ना, अपन के आपको जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, बुखार आ गया, छोटी मोटी बीमारी हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि वो बहुत कम आवादा काल वाला था, हल्का फुल्का था, चला गया। लेकिन अगर जिसके अभी तक कोई कर्म उदय में नहीं आया और आप देख रहे हैं कि बहुत दुराचारी है, तो समझ लेना कि कोई भयंकर उसको सजा मिलने वाली है, लंबे समय तक मिलेगी। तो ये इसका आवादा काल का मैंने आगे आएगा इसमें। तो ये
इन चार बंधों में से प्रकृति, प्रदेश या स्थिति में से कुछ भी जीव के सुख दुख का कारण नहीं है। कर्म का जो, है ना, जो क्लियर लिखा हमने, इन चार बंधों में से प्रकृति, प्रदेश या स्थिति में से कुछ भी जीव के सुख दुख का कारण नहीं है। कर्म का जो अनुभाग अर्थात फल है, उसमें यदि जीव जुड़ता है और पुनश्च मोह राग द्वेष करता है, तो वह दुखी होता है और उससे नया कर्म भी बंध भी होता है। इसमें इन्होंने दो बातें कही। एक बात तो ये कही कि ये तीनों का जो है आपका जो अगर बंद हो गया, प्रकृति, प्रदेश और स्थिति भी बन गई, लेकिन स्थिति बनने के बाद किसकी स्थिति बनी? उस फल की स्थिति बनेगी जो उसको मिलने वाला है। लेकिन अनुभाग अगर नहीं हुआ तो वो फल आएगा क्या? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई किस चीज की स्थिति बनी है, उसको क्या होने वाला है उसके बाद में। तो अनुभाग उसके अंदर में एक आवश्यक पहलू है। फिर दूसरी बात क्या है, जिस समय वो बंध गया, तो बंधने के बाद में जो उसका फल आया, जब स्थिति पूरी हुई, अवधा काल पूरा हुआ और स्थिति चालू है कर्म की, तो वो जब उदय में आता है उस काल में, पूरे काल को स्थिति बोलते हैं। जिस काल से शुरू होता है उसका फल आना और जब तक चलता है उस पूरे समय को, उस टेन्योर को स्थिति बोलते हैं। और अनुभाग का अर्थ क्या है कि वो उसमें क्या फल देने की शक्ति है। जब जब वो आएगा उदय में तो मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, या मुझे कोई शारीरिक जो है प्रॉब्लम होगी, या कोई मुझे कोई अपने प्रियजनों का या प्रिय वस्तुओं का वियोग सहना पड़ेगा, या मेरी गतियां खोटी हो जाएंगी। ऐसे कोई भी किस्म के उसके फल हो सकते हैं। अब वो फल आए और फलों से आप जुड़े, न तो स्थिति हो सकती ना। जब वो फल आया तब आप जो है उस समय तक ज्ञानी हो गए, तो ज्ञानी हो गए तो आप उसके फलों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने जैसे कि नरक के अंदर भी उसका फल आ रहा है नरकी जीव को, लेकिन वहां उससे वो जुड़ा नहीं। उसने बोला कोई बात नहीं, ये भी एक मेरी गति है, और मैं तो ज्ञानी ही हूँ, मैं तो सिद्ध स्वरूप हूँ, ऐसा चिंतन उस नारकी को जो सम्यक दृष्टि हो गया है, आया, तो निरंतर होने वाला जो वहां पे मारकाट हो रही है उसके माध्यम से वो घबराएगा नहीं, उससे दुखी नहीं होगा, इसलिए नए कर्म नहीं बनेंगे, पुराना तो भोग रहा है। तो ये प्रक्रिया अपन सब पढ़ने पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए नया कर्म बंद नहीं होगा। हमको ये एक ही हिंट इससे लेनी है कि निरंतर जब तक मैं संसार में हूँ, मेरे निरंतर इस तरह की घटनाएं होती रहेगी, और मुझे उन घटनाओं में सावधान रहना। क्या सावधान रहना है? कि ये घटनाएं मेरे ही द्वारा क्रिएट किए गए कर्मों के कारण हैं, और मैं अगर इनसे दुखी रहूंगा और सामने वालों को इसका कारण मानूंगा, तो मिथ्यात्व का पोषण होगा, नवीन कर्म का बंध होगा। तो बोले साहब अभी तो हम इतने ज्ञानी हुए नहीं, तो अभी तो हमें ऐसा माने क्या? तो मानने में कोई हर्ज नहीं, जितना मानोगे उतना नुकसान हमारा ही है। देखो जरा ध्यान से सुनो, जीव जो दुखी है वह स्वयं के मोह राग द्वेष परिणामों के कारण दुखी है। कर्म जीव को सुखी दुखी नहीं करता, क्योंकि कर्म तो परद्रव्य है, अचेतन है। बेटियों, अपने जीवन में हर्ष शोक के अनेक प्रसंग आते हैं। उस समय हम किसी विशिष्ट व्यक्ति को उस प्रसंग के लिए जिम्मेदार मानते हैं, जैसा मैंने आपको अभी कहा। इसके फलस्वरूप हमारे मन में उस व्यक्ति के संबंध में राग या द्वेष उत्पन्न होते हैं, और उस व्यक्ति से हमारे संबंध जुड़ते हैं या टूट जाते हैं, है ना। जैसा हमारे वो होंगे उस तरह का, जो अच्छा या बुरा होगा तो उससे हमारे संबंध जुड़ जाएंगे। कोई ने बहुत अच्छे से बोला तो हमें उसके प्रति राग हो जाता है कि ये आदमी बहुत बढ़िया है, कितना अच्छा बोला। तो वो किसी ने रूखा सा जवाब दिया तो हमारे अखर जाता है, तो हम उसके प्रति अनजाने में ही हाँ द्वेषपूर्ण वातावरण बना लेते हैं। ऐसे प्रसंग में जब हमें शास्त्र वचन सुनने या पढ़ने से पता चलता है कि वह व्यक्ति निमित्त नहीं है, तब हमें सच्चे निमित्त का ज्ञान होता। अपना ही कर्म खोटा होगा तो दोष किस पर लगाएं? इस बात का ज्ञान होने पर अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराने की हमारी आदत कम होने लगती है ना। कम होने लगती क्यों बोला? क्योंकि अभी हमारी वो स्थिति तो आई नहीं है ज्ञानियों वाली। लेकिन फिर भी जो भी स्थिति है उस स्थिति में इस सिद्धांत को समझ करके हम अपने आप को सुधार सकते हैं।
देखो, नुकसान हमारा हो रहा है, निरंतर हो रहा है। जब हम बोलते नहीं साहब ये सब बातें तो सब शास्त्रों में लिखी, किताबों में लिखी हैं, किताबों तक ही सीमित है। हमारा तो नुकसान देखते देखते उस आदमी ने किया है। उसने मेरे बच्चों को तकलीफ दी, उसने मेरी बेटी को ये परेशान किया, उसने फलाने ने ये किया। ऐसे भाव आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये सिद्धांत हमें हृदयंगम नहीं हुआ। ये सिद्धांत हमें पूरी तरह मान्य हुआ नहीं। हम बोलते हैं हाँ नहीं, वो बात अपनी जगह पर सही है साहब, लेकिन जिसके साथ बीतती वो जानता है ना। इस तरह के हमारे जो भाव हैं, इसका अर्थ ही ये है कि हमने, हमारा पुरुषार्थ इस जाति का नहीं कि हमें ये सिद्धांत पूरी तरह से इस पर विश्वास हो। अविश्वास के कारण ही हमारी दशा होती, नहीं तो हम जैनी हैं। हमने ये सारे ग्रंथ पढ़े हैं, हमारे ही ग्रंथों में ये सब लिखा है। फिर भी मैं उस जैनी पने का निर्वाह करता नहीं। मैं तो ये सोचता हूँ साहब, ये सब पढ़ने लिखने की बात अलग है, लेकिन किया उसने बुरा। और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि कोई किसी का बुरा करता नहीं। कर्ता रूप से तो करता ही नहीं है, निमित्त भी नहीं होते। सच्चे निमित्त क्या होते हैं? तो क्या बोलना है, ऐसे प्रसंग में जब हमें शास्त्र वचन सुनने से या पढ़ने से पता चलता है कि वह व्यक्ति निमित्त नहीं है, तब हमें सच्चे निमित्त का ज्ञान हो। सच्चा निमित्त क्या है? मेरे कर्म का उदय। अपना ही कर्म खोटा होगा तो दोष किस पर लगाए? मैंने किया। जैसे किसी ने हमको कर्जा दिया, है ना, वो कर्जा हमको दिया, अब हम उसे लौटाएंगे नहीं तो हमें लौटाना पड़ेगा ना उसे। तो हमें इसी प्रकार से हमने किसी का बुरा किया हुआ है, और वो जो है अपना वो कर्जा एक तरह से लेने आएगा, तो हमें देना पड़ेगा, खुशी खुशी से या दुखी होकर के देना पड़ेगा। ये जितने भी मतलब ये जो पात्र मेरे। निमित्त का जो जैसे 5 समवाय आपने बताए थे, उसमें निमित्त तो एक एक समवाय है उनमें से, 5 में से। हाँ जी हाँ। तो अगर जैसे आप बता रहे हैं कर्मोदय को निमित्त माने, हाँ तो कर्मोदय तो आया, लेकिन उस कर्मोदय का जो इफेक्ट है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हाँ व्यक्ति पे जब हो रहा है, हाँ तो तब कोई ना कोई तो निमित्त बन रहा है। जैसे मान लो मेरा कुछ एक्सीडेंट होना है, कोई हाँ टक्कर होनी है, कर्म का उदय है कि मुझे कष्ट मिलना है, कर्म के उदय के बेसिस पर मेरा एक्सीडेंट हुआ। अब उस एक्सीडेंट में कोई मोटरसाइकिल वाला या कोई व्हीकल निमित्त बना। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा है, एक कार्य होने में हजारों निमित्त हो सकते हैं, हजारों तरह के निमित्त हो सकते हैं। उसमें मुख्य निमित्त, सहायक निमित्त, सहयोगी निमित्त, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से जैसे आप कोई एक्सीडेंट की बात कर रहे हो, तो एक्सीडेंट नाम का कोई एक आपका कर्म का उदय हुआ जिसमें आपको चोट लगनी थी। तो वो चोट लगने का लिए अब वो जो दूसरे जो साधन बने वो उसी निमित्त के ही उपभाग हैं। एक कार्य होने में जो निमित्त एक समवाय बताया, लेकिन उस निमित्त के बहुत सारे निमित्त होते हैं। जैसे अपन द्वारिका नगरी की बात करते हैं ना, द्वारिका नगरी जली तो कौन था निमित्त उसमें? तो बोले, किसी ने कहा यशोधर मुनि राज थे, तो किसी ने कहा नहीं साहब वो जो बच्चे थे जिन्होंने वो उनको ऊपर पत्थर फेंके, किसी ने कहा नहीं वो जो पात्र थे जिनमें कि वो शराब बन गई, तो किसी ने कहा कि कुछ उनका जो मुनिराज का से जो पुतला निकला वो निमित्त था। किसी ने कहा नहीं साहब वो तो समय आ गया था, इस समय ऐसा होना ही था। कोई बोलेगा नेमिनाथ भगवान थे जिन्होंने कहा था। तो इनमें से जैसे सब कोई कॉम्प्लिकेट टाइप का कोई इवेंट है, जैसे एक तो जैसे होता है ना सिंपल इवेंट, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स टाइप का कुछ है, तो उसमें निमित्त, मुख्य निमित्त और सहायक निमित्त, बहुत सारे निमित्त होंगे अक्सर। बराबर होंगे। यस। और अगर मान लीजिए बहुत ही कोई सिंपल घटना है, सिंपल बात है, तो हो सकता है उसमें एक ही निमित्त हो। नहीं देखो, निमित्त तो क्या है कि हाँ आप कुछ भी उसमें कर सकते हो, मतलब अनंत तक हो सकते हैं, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ऐसे हम्म। निमित्त बहुत सारे, जैसे मैंने आपको द्वारका नगरी का एक एग्जांपल दिया, उसमें बहुत सारे आपको मिल गए। और उसको और सब नहीं, डिवाइड पर डिवाइड करो। इसमें जो आप ये बता रहे हैं या जिसमें लिखा है कि व्यक्ति निमित्त नहीं है, तो व्यक्ति निमित्त नहीं दिया तो फिर हम बोलें कि वो सहायक निमित्त है। निमित्त नहीं नहीं नहीं, बोलने से तो एकदम हमने उसको एलिमिनेट कर दिया ना। हाँ वो इसलिए कर दिया उन्होंने, देखो कि यहाँ उनको सिद्धांत समझाना था आपको कि बाकी के सब उसके साधन हैं। वो उस हाँ, निमित्त के पूरे होने में वो साधन है, उन्होंने मुख्य नहीं कह करके ये कह दिया कि वो वास्तविक निमित्त नहीं है। क्योंकि ठीक है। कर्म का उदय है, तो वो घटनाएं होती हैं और उससे जुड़े हुए पांचों समवाय वगैरह वो सब प्रकट होते हैं। तो यहाँ एक बहुत सिंपल भाषा में उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति निमित्त नहीं है। अर्थ का उसका अर्थ क्या है?
कि अगर वो नहीं होता तो कोई और होता। कुत्ते को एक लाठी फेंक के मारी, तो वो कुत्ता जो है लाठी से द्वेष करे, वो क्या द्वेष करेगा नहीं, कि ये वो तो लाठी। जैसा आप बताते हैं, निमित्त कौन है वो तो बाद में ही पता चलता है ना। तो अब जो उस घटना को होने में जो सहायक बना, हाँ। तो वो घटना हो जाएगी, फिर कौन कौन सहायक रहा वो पता चल जाएगा, निमित्त कौन कौन है। तो ये जो है बस छोटी एलिमेंट्री टाइप की चीजें, उसके साधन है, उस निमित्त की आड़ में होने वाले साधन है। जैसे बोले ये आग से जलकर मर जाएगा, ये घटना किसी ने बताई। अब आप बोलोगे साहब आग जो है माचिस से लगेगी, ये दिए से लगेगी, ये जोर से लगेगी, ये आगे से लगेगी, ये सब चीजें उसकी जो सहायक चीजें हैं। लेकिन मुख्य चीज क्या है कि आग लगेगी। तो ठीक उसी प्रकार से कर्म का उदय आने पर कुछ घटना घटित होगी, इतना मात्र कहना चाहते। और उस घटना से जुड़े हुए जो भी पात्र होंगे वो भी निमित्त कह सकते हो आप। लेकिन वो मुख्य मुख्य निमित्त जो है उसकी चर्चा वो कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिससे आपको अपने क्रिएशन के ऊपर में विश्वास हो कि वो कर्म का मैंने ही क्रिएशन किया था। अगर वो व्यक्तियों की बात यहाँ लाने लगेंगे तो मामला आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आप उसको समझ नहीं पाओगे जो वो कहना चाहते हैं। उनका कहने का सिद्धांत क्या चल रहा है? ये क्रिएशन मेरा है। अगर व्यक्तियों को उसको प्रमुख करके अभी बात करते हैं कि उस निमित्तों के बीच में सहायक निमित्त कौन थे, तो अपन भटक जाएंगे। विश्वास है वो भी अवेलेबल है, लेकिन अभी अपन वक्ता का क्या चल चल रहा है, वो क्या कहना चाहते हैं कि कोई भी घटना घटित होती है उसमें जो कर्म है, जो मेरा ही क्रिएशन है, वो मुख्य होता है। अब उसके अंदर के ये सब विभाग हैं, उनके ऊपर ज्यादा की जरूरत नहीं उलझने की। वो भी होते हैं, उनकी मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मुख्य बात क्या है, अपन को उसमें ध्यान देना। कि साहब वो नाव से केवट उतर के एक तरफ चला गया, रामचंद्र जी एक तरफ चले गए। अब लोग प्रश्न पूछ रहे हैं उसमें, पूछने वालों का क्या क्या पूछ सकते हैं। किसी ने बोला कि रामचंद्र जी फिर वो कहाँ गए वहां से उतर करके। कोई बोलेगा केवट कहाँ चला गया। कोई बोलेगा साहब वो तो सब ठीक है, लेकिन वो नाव जो है जिस लकड़ी से बनी थी वो लकड़ी कौन सी थी, वो लकड़ी कहाँ पाई जाती है। तो अपन को उस सब डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। अपना मुख्य बात क्या चल रही है, उनका कंसंट्रेट उसको समझिए। क्या बोल रहे हैं कि जो कुछ भी घटनाएं संसार में घटित होती हैं उनमें जीव का स्वयं का किए हुए जो कर्म है वो मुख्य निमित्त होते। कर्ता उसको भी नहीं कहा। मुख्य निमित्त क्यों कहा? क्योंकि उसका निमित्त पाकर के बाकी सारी घटनाएं घटित होती हैं। और कर्ता इसलिए नहीं कहा कि निमित्तों के होने के बावजूद भी मैं स्वतंत्र हूं। कर्म रूपी निमित्त के उदय में आने पर भी मैं फिर भी स्वतंत्र हूं कि मुझे कैसे एक्ट करना है, वो कर्म मुझे कंपेल नहीं कर सकता। तो इसलिए ये जो बाकी के जो निमित्त हैं, व्यक्ति आदि निमित्त हैं, वो सब निमित्त कह लो आप होते हैं। लेकिन मैं आपको उनका आशय बता रहा हूँ कि उन्होंने उसको ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी, क्योंकि मुख्य इम्पोर्टेंस जो है वो कर्म का उदय है। ठीक है, कोई शंका है आपको अभी? नहीं, तो नहीं, नहीं, उनको आपने जो समझाया तो वो तो सही है, मतलब जी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। तो जो इसको जो ये जो व्यक्ति आदि हैं, वो जो निमित्त, देखो अपन मुख्य रूप से कई बार अपन जब दूसरे ढंग से बोलेंगे, अपन ये सब अपन नयों की भाषा बोल रहे हैं ना, तब अपन बोलते हैं साहब मेरे इस काम में वो निमित्त बने। मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं नहीं चूज कर पा रहा था कि कौन सी लाइन में जाना। एक दिन एक सज्जन मेरे घर पे आए और उन्होंने मुझे समझाया, वास्तव में आज जो कुछ मैं हूँ उसके निमित्त वो है। तो ये भी अपन कहने में आता है, लेकिन इन सब के पीछे क्या अपन बैकग्राउंड क्या है कि मेरी भवितव्य वैसी थी। तो मुख्य निमित्त क्या हुआ कि मेरा वैसा होना मेरा निश्चित था, उसमें ये सब पार्ट थे बहुत सारे, इस पूरी समवाय में मशीनरी। भक्तव्य तो एक एक समवाय है ना सर। समवाय जो पांच है, भक्तव्य हाँ भी उसका एक एक समवाय है ना, पांच नहीं में से एक वो है। हाँ बिल्कुल भवितव्य एक समय है। तो भवितव्य होने के बाद में फिर वो भवितव्य के बाद में फिर किस निमित्त से हुआ, वो निमित्त उसके साथ में जुड़ जाएगा। अपन बोलते हैं कोई भी घटना घटित होनी होती है, अपन ने टोडरमल जी के उसमें पढ़ा था, उसमें बोलते हैं ये सब जो है, जो होना है उसको होनार कह देते हैं, जो होने योग्य होता है उसे भवितव्य कह देते हैं। तो ये कहने की तो अलग अलग परिपाटी है, लेकिन उसमें जो फिर निमित्त भी जुड़ जाता है कि साहब ये मेरे जो मुझे होना ही था, कलेक्टर बनना ही था मुझे, क्योंकि मेरा ऐसा भवितव्य था, उसमें निमित्त बने ये सब। मेरी पढ़ाई निमित्त बनी, ये व्यक्ति का उपदेश मुझे निमित्त बना,
मेरे घर वाले निमित्त बने, ऐसे बहुत सारे निमित्त बनते हैं। तो अपन सारे निमित्तों को, किसी को नकार नहीं रहे हैं, लेकिन उसमें मुख्य निमित्त क्या होता है कि मेरी डेस्टिनी क्या है, और वो डेस्टिनी बनती है मेरे पिछले कर्म के उदय के कारण। जो कुछ भी मेरे साथ है इस जीवन में, इस पर्याय में, जैसे अब वो तीर्थंकर बने, तो तीर्थंकर किसने बनाया उनको? कौन निमित्त था उनके तीर्थंकर बनाने में? आप बोलो नहीं साहब, उसमें निमित्त तो कोई नहीं था। बताओ कौन निमित्त होता है? कोई तीर्थंकर बनता है तो उसमें निमित्त कौन होता कई कर्म होते हैं सर, खुद के है? भाव जो हमने, जो भाव किए हैं, जिस जन्म में हमारा तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है, हम्म। उस समय हमने जिस तरह का श्रद्धान किया है, जिस तरह का आत्मचिंतन किया है, उससे जो भी तीर्थंकर प्रकृति के बंद होने के लिए निमित्त की जरूरत पड़ती है, वो जैसा पुरुषार्थ मिला, तो वो चारों पांचों समय बन के वो प्रकृति बन, वो हाँ, तीर्थंकर कर्म का का वो। निमित्त तो 100% हर जगह रहेगा एक्चुअली। कर्म तो हैं? जो भी चीज हो रही है वो कर्म के उदय से ही हो रही है एक्चुअली। बस वही तो बात कर रहे हो, एक्चुअली यही तो बात तो कर वो रहे हैं। हाँ, मतलब एक्चुअली हम उसको अभी तक कर्म को निमित्त वाला कॉन्सेप्ट शायद पहले मेरे ध्यान में नहीं आया है। मुख्य निमित्त तो है ही है, मतलब कर्म तो एक्चुअली एक वो एक तरह प्रोसेस है ना। कर्म का उदय हुआ और उसके हिसाब से जो भी फल मिलना है वो मिलेगा एक्चुअली। देखो अभी, अब मैं एक अब प्रक्रिया पूरी तीर्थंकर बताऊं। जैसे कोई भी घटना बोले फिर तो हम निमित्त ही बोलेंगे। जैसे अभी मान लीजिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये भी हाँ, कर्म हर, तो कर्म तो हर जगह है ही है सर। कर्म तो 100% सब जगह है। देखो, लेकिन कर्म के उदय में जो जैसे अपन ने कहा कि निमित्त वो कब बनता है? कर्म का उदय हो, लेकिन उसमें निमित्त कैसे बनता है? कि अभी मान लीजिए कि वो जो नीलांजना गायब हो गई वहां से, उस सीन से, तो अब वो, उनका भवितव्य ये होना था कि उस निमित्त को पा कर के उनको वैराग्य होना हुआ। उन्होंने उसको उस सेंस में लिया कि ये पूरी पूरी सृष्टि क्षणभंगुर है, चंचल है, एक पल में खत्म हो जाती है, और उनको वैराग्य का कारण बना। और वहां दूसरे व्यक्ति जो बैठे हैं वो ऐसा सोच सकते हैं कि ये इंद्र कैसा बेवकूफ है, अच्छा खासा जो है नृत्य चल रहा था, इसको ऐसी नर्तकी उतारने की जरूरत ही क्या थी जिसकी आयु समाप्त होने वाली थी। और देखो उसकी वजह से इनको वैराग्य हो गया, चले गए, सबको रंग में भंग हो गया। तो एक ही घटना से हर एक व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग धारणाएं बन सकती हैं। तो अलग किसी के अलग भाव वैराग्य पैदा में होते हैं, निमित्त है, अलग अलग भाव पैदा हुए। किसी के वैराग्य में निमित्त बना, किसी के क्रोध में निमित्त बना, तो घटना एक ही है। तो कर्म का उदय जो है वो तो चलता ही है, लेकिन कर्म के उदय में जीव अपनी स्वयं की समझ से क्या सोचता है, कंपेल नहीं है कि हर व्यक्ति आदिनाथ की तरह ही सोचेगा। इसलिए जब जब वो कार्य हो जाता है, तब अपन कहते हैं कि वो जो नीलांजना थी वो उनके वैराग्य का कारण तो बनी, फिर हम ये भाव को निमित्त। निमित्त बोल सकते हैं, तो भाव तो जैसे होगा उसके हिसाब से घटना होगी। मान लो अगर वो भाव ऐसे कर रहा है, समता भाव कर रहा है या हाँ, क्रोध हाँ, कर हाँ, रहा है, तो बिल्कुल सही है। फिर भाव बिल्कुल भाव सही है। हो, भाव को हम 100% बोल सकते हैं भाव निमित्त बन में। हाँ, भाव से ही तो कर्म बनते हैं, इसलिए तो कह रहे हैं कि क्रिएशन आपका है। वो कर्मों को देखो निमित्त बोल रहे हैं, लेकिन आपका भाव कारण है, सीधा करता है। हमारे जो भाव है, हमारा जो चिंतन है, वही करता है। भाव कर्म कभी कर्ता नहीं बन सकती। है ना? नहीं, भाव हमारे जो है, भाव कर्म उसी को कह रहे हैं कि जो मेरे भाव बनते हैं उसी को, वही वास्तव में करता है। बाकी के जो चीजें हैं वो सब निमित्त हैं। जो जो कर्म, जो 8 कर्मों के बारे में बताई गई, जो फिजिकल कर्म है, वो सब कभी कर्ता नहीं हो सकते, वो निमित्त हो सकते हैं। वो निमित्त भी कौन से होंगे आप कह नहीं सकते। कि वो चंदन वाला को जो इतने कष्ट दिए कि साधारण व्यक्ति होता तो टूट जाता, वो सासू माँ को खूब गालियां देती, वो सेठ को गाली तो बनती क्या वारिका। लेकिन उन्होंने उस दशा को स्वीकार किया कि मेरे ही पूर्वकृत कर्म है, किराए बिना कटेंगे नहीं, और ऐसे भावपूर्वक समता धारण की, तभी महावीर का आहार हुआ, और तभी पंचाश्चर्य हुए, और तभी उनको केवल ज्ञान होने की से ये सवाई दशा प्रकट हुई, और उनको वो पंचाश्चर्य का लाभ हुआ। जब समूह शरण में गए, वो केवल ज्ञान हुआ तो ये मुख्य कारिका बनी।
तो घटना तो कोई भी हो सकती है, उस घटना का उपयोग किस तरह से करते हैं उस हिसाब हिसाब से उस घटना को निमित्त बताया जाता है। ये इस घटना का अगर अच्छी हुई तो बोले इस अच्छी घटना का निमित्त ये बने। ठीक है ना? तो आपने सही कहा कि निमित्त जो है जब भी बनेगा, जो बाह्य कर्म है उनके उदय में होने वाला मेरा भाव, वही वास्तविक जो है कार्यकारी होगा। उनको निमित्त क्यों कहा? कि उनकी उपस्थिति में मेरा भाव कैसे हुआ, उस हिसाब से मैं उस निमित्त को आरोप लगाऊंगा। अगर अच्छे भाव बने तो मैं बोलूंगा साहब मेरा कर्म। चंदन वाला बोल सकती है क्या? वो तो कोई और कोई बोल सकता है क्या कि चंदन वाला ने के ऊपर जो जुल्म हुए वही उसको अरिका बनाने में सहायक हुए? साधारण शब्द तो कोई नहीं बोलेगा। अपन तो ये कहेंगे कैसे वो सेठानी थी और कैसे वो सेठ थे और उसने बेचारी ने कितने कष्ट सहे, है ना? लेकिन वो जानती है कि ये जो मेरी कुछ घटना था, इसमें न केवल मेरे कर्म खिरे बल्कि वो चिंतन मेरा आगे चल के काम आया, तभी महावीर का आहार हुआ, तभी वो मुख्य हारिका बनी। तो ये समझ समझ की बात है। ज्ञानी कौन से ढंग से सोचता है और उन घटनाओं को इस ढंग से लेता है, उस हिसाब से वो निमित्त कार्यकारी कहे जाते हैं। साधारण व्यक्ति कहेगा कि अगर ऐसा उपसर्ग नहीं होता उस चंदन वाला पे तो आज वो हारिका होकर के उसके मुक्ति के मार्ग पे जाती नहीं, है ना? तो निमित्त कुछ नहीं है, निमित्त तो जो है वो उस समय होने वाली दशाएं हैं, वो वहां मौजूद होती हैं, और उन दशाओं से जीव ही उससे उसका निर्णय लेता है कि इन दशाओं से किस प्रकार का की प्रेरणा ली जाए। वही उसको उसी हिसाब से फिर निमित्त के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि अच्छा था कि बुरा था। तो मुख्य रूप से जैसे आपने कहा, जो कर्म है, कर्म का खेल सब जगह है, प्राणियों के ऊपर खेल है, इसलिए सारे कर्म से निकलना ही एकमात्र हमारा उद्देश्य है। और सब कर्मों से मुक्त होने वाले जीव को क्या बोलते हैं? बोलो भाई ललित जी। सब कर्मों से जो मुक्त हो गया, अब कोई कर्म बचे ही नहीं है, इसलिए अब कर्म कभी निमित्त रूप में आएंगे ही नहीं। उस दशा का नाम क्या है? सिद्ध दशा। केवल ज्ञानी हो जाएगा। केवल ज्ञानी। केवल केवल ज्ञानी। सिद्ध ठीक है दशा ना? है। ये सिद्ध बोलो। केवल केवल ज्ञानी। तो अरहंत ये अरहंत बनेगा। अनंत सिद्ध जो दशाएं हैं वो यही तो दशाएं हैं, अपन को वही प्राप्त करना है। क्योंकि अपन ने ये सब देखो दो चार लाइन के अंदर आपने समझ लिया कि ये जब तक ये कर्मों का खेल है तब तक मैं इस संसार में रुलता रहूंगा। भले ही मैंने क्रिएट किए हैं, फिर वो उदय में आते हैं, फिर नए क्रिएट करता हूँ, फिर वो उदय में आते हैं, फिर नए क्रिएट करता हूँ। उनका अंत कहाँ है? इस चक्र को कैसे तोड़ना सर इसको इस तरह से समझा जा सकता है, जैसे ये अभी रिसेंट घटना हुई। है? एक टीम ने क्रिकेट मैच जीता और काफी उनके लिए खुशी का कारण बना, काफी उनके प्रशंसकों के लिए खुशी का कारण बना। और वही घटना कुछ लोगों के लिए मौत का कारण बनी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। कोई उनसे कह सकता था कि भाई साहब जो उत्सव अभी आने वाला है, जो हो रहा है, तो उसमें मर जाओगे, तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा ये उत्सव। कोई वैसे इन जनरल कोई इतनी आसानी से समझ सकता है कि उत्सव किसी के लिए मौत का कारण बनेंगे? पर तुम भी उत्सव, अपन बोले भाई साहब आओ बहुत बढ़िया उत्सव हो रहा है, आप भी पार्टिसिपेट करो, हम भी करते हैं, मजा आएगा। इसी भाव सर से सब लोग। उसमें उसमें दो बच्चे अपने माँ बाप को बहाना बना के गए थे। कोई बोला मैं इसके लिए जा रहा हूँ, कोई बोला इसके लिए जा रहा हूँ। उन्होंने माँ बाप को बताया नहीं कि मैं फंक्शन अटेंड करने जा रहा हूँ। तो उनका वो झूठ बोलना और उधर जाना उसका निमित्त बन गया। आप देखिए। बात है। और जिनको टिकट नहीं मिला है, जिस किसी कारण से उनको रोक दिया गया, डांट दिया गया, उस समय बड़े दुखी हो गए होंगे कि सारे नहीं, बच्चे टिकट जा तो रहे हैं नहीं, वो मेरे। तो फ्री एंट्री थी वहां पर। नहीं, मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, या किसी के माँ बाप ने रोक दिया कि मत जाओ, या किसी को वही वहां पहुंचने के लिए टिकट नहीं मिले, मतलब एरोप्लेन के या किसी चीज के, तो वो सोचेंगे हमारा कैसा दुर्भाग्य, देखो सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं नहीं जा पाया। लेकिन जब वो घटना को देखेंगे, सुनेंगे कि कितने लोग मर गए, तो क्या कहेंगे? अच्छा हो गया मेरे लिए तो। है ना? मैंने बहुत सारी चीज सुनी तो इस तरह की कि हवाई जहाज की एक दो टिकट ही बची थी, एक टिकट ही बची थी, वो एक आदमी को मिली, और दूसरे को दूसरा निराश हो गया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि प्लेन क्रैश हो गया।
तो ये घटनाएं जो घटित होती रहती हैं, इनमें उनमें तात्कालिक रूप से आप निर्णय ले लो कि अच्छी हुई कि बुरी हुई, ये सब तात्कालिक ही होता है। आप किसको अच्छा कहते हो, किसका बुरा कहते हो, ये भी हमारी परिभाषाएं बदलती रहती हैं। जो होना होता है वही होता है। है ना? तो अपन उसी को बोलते थे कि अच्छा हुआ साहब, उसी में अच्छा कह देते हैं, कोई बुरा कह देते हैं ना। यहाँ गाँव में अरे आरे पी पिपरावत भाटा में वो चाय की एक पेंट्री थी। तो उसमें जब चाय मिली एक दिन, तो वो चाय में शक्कर डालना भूल गया। तो वहां तो लोग दो ग्रुप हो गए। एक वो कहने लगा कैसे बेवकूफ है, बताओ चाय टेस्ट भी नहीं करते, कैसी चाय दे दी, मजा ही नहीं आया। तो कुछ लोग बोले अरे अच्छा है, शक्कर नहीं है, डायबिटीज नहीं होगी। तो एक ही घटना को लोग अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। घटना वही होती है, और वो उनका इंटरप्रिटेशन जो है वही उसमें कहानीमित्त कहा जाता है। तो कैसी प्रेरणा मिलती है, वही इस तरह की चीज होती है। लेकिन संसार की सारी घटनाएं कर्म रूपी निमित्त से जुड़ी हुई होती। आगे चलते हैं। इस बात का ज्ञान होने पर अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराने की हमारी आदत कम होने लगती। देखो ये बहुत मुश्किल काम है कि सामने खड़ा होकर के कोई आदमी आप पर प्रहार कर रहा है। गाली देना तो दूर की बात है, गाली तो बहुत छोटी चीज है, सीधा उसने आपको तलवार से वार कर दिया और आप कहोगे साहब इसकी कोई गलती नहीं। सामने सामने वो आपको मार रहा है और आप बोलो साहब इसको कोई गलती नहीं। ऐसा ऐसा कौन होगा, ऐसा कोई होगा क्या, हो सकता है क्या, बताइए। ज्ञानी होगा वो होगा साहब, जो सम्यक ज्ञानी होगा वो बोलेगा। क्या ये हाइपोथेटिकल केस है या एक्चुअल केस है, बोलो भाई ललित जी। एक्चुअल केस है ना, वो सिगड़ी लगाने वाला आप बताते हैं ना। हाँ वो मुनि महाराज जी थे, इनके सिर पे सिगड़ी जला दी। हाँ तो पांडवों के कुंडल पहनाए सर। हाँ। तो अपन देखो उनकी कथाएं कह देते हैं, लेकिन हमारे साथ घटित होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे क्या? नहीं अरे करेंगे। हम तो मिथ्यावादी जीव है सर, कहाँ से करें? तो राग अपन द्वेष क्रोध अपन झगड़ा तो हो जाएगा। उनकी महिमा बड़ा बड़ा करके बोलते हैं। अरे साहब उनको जो है कानों में कुंडल पहना दिए, और उनकी ताकत इतनी थी, चाहते तो उनको शत्रु को तहस नहस कर देते, नहीं किया साहब उन्होंने, कमाल हो गया। भैया तुमको पहना दें? नहीं साहब ये हमारी बात नहीं है, आप कहानी तक ही रखो इसको। है ना? तो कहने का अर्थ क्या है कि ऐसे जीव होते हैं और वही ज्ञानी होते हैं, और वही इस तरह से कर्मों को खिरा पाते हैं। हम और आप में वो साहस कहाँ? इसलिए अनंत वर्षों से संसार में रुल रहे हैं। तो साहस पैदा, वो भी चाम का शरीर था, चरम का शरीर था, हाड़ मांस का शरीर था, जिनको सिगड़ी जलाई। वो कोई कोई वज्र के थोड़ी बने हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिखाया। तो वो भाव, वीतरागता का भाव, शरीर से विरक्ति का भाव, शरीर में और आत्मा में भिन्नपना होने का भाव साधारण रूप से आता नहीं। तो ये जो चर्चाएं चल रही हैं, इन चर्चा के माध्यम से वास्तव में हमें उस दशा के लिए परिपक्व किया जा रहा है जिस दशा में मैं भी गजकुमार बनूं। जरूरी नहीं कि सिगड़ी जलाई जाए। गजकुमार बनने का अर्थ क्या है कि मैं संसार के समस्त बंधनों को तोड़ते समय, ये सारी चीजें आएंगी, फिजिकल प्रॉब्लम भी आएंगी। जितने मुनिराज हैं उनको पैरों में चलने में कष्ट है, उठने में कष्ट है, भोजन आदि में कष्ट है। वो सब शारीरिक कष्ट, ऐसा थोड़ी कि उन्होंने दीक्षा ले ली तो उनके सारे कष्ट खत्म हो गए। शारीरिक कष्ट बने, लेकिन वो उनके तपश्चरण में व्यवधान नहीं बनते। इतनी शूरवीरता उनके अंदर में उस वीतरागता के कारण है। जिस वीतरागता ने डिसाइड किया, जिस वेद विज्ञान ने डिसाइड किया कि मैं शरीर नहीं। ये सारी घटनाएं, और देखो मजे की बात क्या है कि ये सारी घटनाएं काम किस पर करती हैं? कर्मों का मुख्य प्रहार शरीर के ऊपर ही होता है, बाह्य आवरणों के ऊपर ही होता है, आत्मा के ऊपर आज तक हुआ नहीं। फिजिकली आत्मा के ऊपर नहीं हुई। आत्मा का जो चिंतन बदलता है वो शरीर को लेकर बदलता है कि मेरे शरीर पर प्रहार हुआ, मेरे शरीर को सहलाया गया। है ना? सारे जितने भी अच्छे या बुरे के अनुकूल और प्रतिकूल संयोगों की जो मान्यता है जीव की, वो शरीर को लेकर ही होती है।
यही हमें छुड़ाना। तो वो बोल रहे हैं कि जब हमें सच्चे निमित्त का ज्ञान होता है, अपना ही कर्म खोटा होगा तो दोष किस पर लगाएंगे। इस बात का ज्ञान होने पर अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराने की हमारी आदत कम होने लगती है। हम तो कर सकते हैं ना, भले ही हम गजकुमार और पांडव ना बने, लेकिन थोड़ा तो कम कर सकते हैं ना। ब्लाइंडली हम जो है कि तूने इतनी सी बात कह दी, हम तो उसको किसी की बात सुनते नहीं, आज तक हमने किसी की बात सुनी नहीं अच्छे अच्छा। क्या हम थोड़े से शांत रह करके नहीं बन सकते कि मैं कुछ कहूंगा दूसरा फिर कुछ कहेगा, वाद विवाद बढ़ेगा, दोनों के मन खराब होंगे। तो कम से कम उतना संयम बरतना सीखूं। निरंतर संयम बरतते बरतते उसका अभ्यास हो जाता है। और संयम का बैकग्राउंड यही रहेगा, तय कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा। जी हाँ। अपने आप को समझाने की आदत डालो। पलट करके हर चीज में जवाब देना कि मैं जीत गया, मैंने उनको नहीं बोलने दिया, ये कोई जीत नहीं है, ये हार है। नहीं साहब, मेरे को जरा बर्दाश्त नहीं होता किसी से बात, ये मेरी हार है। अगर मेरे अंदर में पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, ये मेरी सबसे बड़ी हार है। मैं दूसरे को तो बोलने नहीं देता जरा, वो जरा बोला ना ठीक है ठीक है, और मैं जब बोलता हूँ तो पूरा बोलता हूँ। साहब लिसन मी फर्स्ट, लेट मी कंप्लीट। लेकिन दूसरे का कंप्लीशन का तो नौबत ही नहीं आने देता मैं। ये डबल स्टैंडर्ड हमने इसीलिए बनाए हैं कि हमारी जो ईगो है हमको दूसरों से विलक्षण मानती है। वो छोटे मोटे लोग साहब, और मैं कहाँ। तो जब तक मेरा ये भ्रम चलता रहेगा, जब तक मैं अपने आप को सुपीरियर मानता रहूंगा, मेरे अंदर में धैर्य प्रकट नहीं होगा। और धैर्य मोक्ष जाने के लिए बहुत परम आवश्यक है। पल पल परीक्षा होगी आपके धैर्य की। कि 50 साल हो गए आपको तपस्या करते हुए, आप केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो धैर्य धारण करना पड़ेगा, जगह जगह होगा। इसलिए धैर्य की का अभ्यास निरंतर करना। पूरी बात सुनना दूसरे की, अपनी बात कम से कम कहना, मितव्यता के साथ। मात्र कौन सा निमित्त है इस बात को जानना, निमित्त संबंधी सच्चा ज्ञान नहीं है। देखो एक बात क्या कही उन्होंने, मात्र कौन सा निमित्त है इस बात को जानना निमित्त संबंधी सच्चा ज्ञान नहीं है, जो अभी अपन कर रहे थे। परंतु निमित्त कार्य में कुछ भी नहीं करता, ऐसा जानना ही सच्चा ज्ञान। अभी अपन कहाँ उलझ रहे थे कि इसमें निमित्त कौन हुआ साहब, मुख्य निमित्त कौन सा हुआ। मोटरसाइकिल से गिरने वाला हुआ, मोटरसाइकिल में टक्कर मारने वाला हुआ, जो खून निकलने से मरना हुआ तो खून उसमें निमित्त हुआ, या डॉक्टर नहीं मिला वो निमित्त हुआ। है अपन इसमें उलझ रहे हैं। यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, मात्र कौन सा निमित्त है इस बात को जानना, निमित्त संबंधी सच्चा ज्ञान नहीं। परंतु निमित्त कार्य में कुछ भी नहीं करता, ऐसा जानना ही सच्चा ज्ञान है। अभी अपन को इस पर विश्वास नहीं हुआ कि साहब, अभी तो आप बोल रहे थे कि नहीं, वो उसकी वजह से मरा, मैं इसकी वजह से मरा मुझे, मगर उसको दोषी नहीं ठहराना चाहिए। आप बोल रहे निमित्त कुछ करता नहीं। निमित्त कुछ करता नहीं का अर्थ मैंने अभी आपको बताया कि वही निमित्त, वही परद्रव्य किसी और के लिए और तरह से कार्यकारी हो सकता है, किसी और के लिए दूसरी तरह से कार्यकारी हो सकता है। उसकी तो मात्र एक उपस्थिति होती है। उस उपस्थिति में से निर्णय लेने वाले हम और आप होते हैं, चैतन्य पदार्थ होते हैं। उससे क्या निर्णय लेना, उसकी उपस्थिति से। निमित्त कार्य में कुछ भी नहीं करता, ऐसा जानना ही सच्चा ज्ञान है। देखो तो अज्ञान अवस्था में यह जीव निमित्त का स्वीकार तो करता है, परंतु उसे कर्ता मान लेता है। स्वयं तो महंत बनना चाहता है और कर्म ही मुझे राग द्वेष कराते हैं, ऐसा मान, है ना। कर्म को निमित्त क्यों कहा, कर्म की मौजूदगी तो हो सकती है, कर्म के उदय में होने वाली परिस्थितियां तो हो सकती हैं, लेकिन निर्णय लेने का काम कर्म नहीं करते ना कराते, है ना। परंतु कर्म का उदय कैसा भी हो, हम उसकी तरफ देखकर वर्तमान में कौन से परिणाम करते हैं, यह पूर्णता अपने ऊपर निर्भर है।
यद्यपि उसमें यदि हम इष्ट अनिष्ट परिणाम करेंगे तो वो हमारा मिथ्यात्व परिणाम होगा। कर्म हमें जबरन मिथ्यात्व करने के लिए विवश नहीं कर सकते। है इस सिद्धांत में आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या आपको कुछ अलग लग रहा हो तो बताएं। क्या ललित जी, ये सिद्धांत कुछ समझ में अपने आ रहा है नहीं आ रहा नहीं, सिद्धांत एकदम सही है, है? हाँ। समझ में आ रहा तो अपन को है। क्या जो बोल रहे हैं कि कर्म हमको मिथ्यात्व, ये अनुकूल पर और प्रतिकूल की जो बात है, इष्ट अनिष्ट परिणाम, तो ये बोल रहे हैं कि कर्म के कारण नहीं होता, हमारी अपनी मनोदशा या हमारी ट्रेनिंग कैसी है, हमारे संस्कार कैसे है, उस पर निर्भर करता है कि हम उसको अच्छा माने या बुरा माने। ये बात सही है क्या? ये समझा नहीं एक्चुअली क्या। नहीं, जैसे जो भी कुछ घटना घटित होती है उसको मैं अच्छा मानूं या बुरा मानूं, है ना? जैसे कि मैंने हम्म। आपको फूल वाली और उसको मछली वाली का उदाहरण दिया था ना, कि वो दोनों तो मित्र अनिष्ट, थी। इष्ट अनिष्ट का हम देखेंगे किसी भी बात से, हाँ, तो उस हिसाब से हम फिर राग द्वेष करेंगे, क्योंकि इष्ट अनिष्ट करने पे हमारे राग कषाय उत्पन्न होंगे, और कषाय के हिसाब से फिर हमारा कर्मबंध होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वो दो सहेलियां, एक मछली बेचने वाली एक फूल बेचने वाली, एक बार जो है वो एक दूसरे के घर में ठहर गई। तो मछली बेचने वाली जो है वहाँ फूल वाली के घर में रुक गई, तो उसको उसने तकिया दिया बढ़िया फूलों का। लेकिन उसको रात भर नींद नहीं आई मछली वाली को, क्योंकि उसको फूलों की गंध में सोने की आदत नहीं थी। उसको मछली की गंध ही चाहिए थी। तो इसलिए उसने सोचा कि जैसे तैसे रात देर कर लो, ये बड़ा भी उपसर्ग है अपने ऊपर, कि रात नींद खराब हो गई। और इसके विपरीत जब वो उसके घर गई तो वहां मछलियों का तकिया दे दिया गया, उस गंध वाला तकिया दिया। उसने उसने उपसर्ग माना उसको। तो वही वस्तु किसी के लिए इष्ट है, वो किसी के लिए अनिष्ट है। ये निर्भर करता है हमारी मनोदशा के ऊपर में, हम किसको, हमारी ट्रेनिंग पर, हमारे संस्कार पर, हम किसको अच्छा या बुरा मानते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि सम्यक प्रकार जब तक हमारी ये दशा रहती है, हम मिथ्या दृष्टि है कि हम जैसी अवस्था है, जैसी वस्तु है, उसका वैसा अनुभवन नहीं कर पाते। यही मिथ्यात्व दशा। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। इसका अर्थ क्या है कि वस्तु का अगर स्वरूप पहचान लिया तो सुख दुख होंगे ही नहीं। फिर क्या इष्ट और क्या अनिष्ट, तो कहने की बात है। सब दुख संकट सहा, कोई सब दुख है ही नहीं फिर। वस्तु का स्वरूप ही समझ में आ गया, उसको हृदयंगम कर लिया कि नाना प्रकार के अनंत अनंत पुद्गल पदार्थ हैं, इनके अपने अपने स्वभाव हैं, इनमें क्या सुखी दुखी और क्या बुरा भला समझना। तो मैं एक लाइन पढ़ के समाप्त करता हूँ। इष्ट अनिष्ट माने हुए पदार्थों को देखकर वर्तमान में हम राग द्वेष हर्ष शुरू करते हैं, वह हमारा कषाय भाव है। कर्म जीव को कषाय भाव करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। देखो, हम अगर शक्तिशाली क्यों हैं, कश्यप हम कम प्रवीण एंड व्हाट्सएप ऑडियो। हम कमजोर तब होते हैं जब दूसरा शक्तिशाली हो, या दूसरे को हम शक्तिशाली मानते तो हम अपने आप को कमजोर महसूस करते। कर्म हमारे से कैसे शक्तिशाली नहीं हो सकते, वो तो जड़ है। इसलिए उनके निम्न उदय में बहुत सारी परिस्थितियां तो हो सकती हैं, लेकिन उनमें निर्णय लेना और उनके ऊपर विजय प्राप्त करना, अपने हर्ष और विषाद की नकली अवस्थाओं पर विजय प्राप्त करना, यही हमारा लक्ष्य है। कल अपन इसको और आगे पढ़ेंगे। देखो, बिल्कुल बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए इसमें ज्यादा समीक्षा की जरूरत भी नहीं है। और हाँ, अभी मैं 3 दिन के लिए वहाँ महुआ पारसनाथ सूरत जा रहा हूँ, एक शादी भी है। तो कल से 3 दिन तक अमित जी लेंगे। हाँ, ये किताब थोड़ा सा आप ललित जी उनको उसको ट्रांसफर कर देंगे, उसका जो PDF। हाँ हाँ, इसमें मैं डाला था, आगम वाले ग्रुप में है, भेज है। दूंगा वैसे अगर चाहिए। हाँ, जरा भेज आगम देना। आगम वाले ग्रुप में मैं डाल दी थी। अच्छा जब अच्छा आपको, अच्छा। हाँ जब आपको भेजा था ना, तभी डाल दी थी। हाँ, फिर भी जरा देख लेना, आपके पास रेडी रखना हम्म। रहेगा, जरा भेज देना। हम्म।
चलिए साहब, बहुत बढ़िया। तो इससे हमारा रिवीजन हो रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत? ना बिल्कुल बिल्कुल सही रहा, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए, फिर हमारी स्तुति करेंगे। हो गया। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपपर भास वेको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जो पूजन रहन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिन वाणी माता की जय। जय। नमो करें।